बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम इंटरफेसेस पर फर्दर बात करेंगे कि इंटरफेसेस में किस तरह हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे इंटरफेसेस को हम डायनामिक मेथड डिस्पैच के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनके तमाम मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वो क्लास फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा, यानी ये क्लास कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होता है जिसमें मेथड्स की कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन या बॉडी नहीं होती। उन क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहा जाता है। तो जिस क्लास में कोई इंटरफेस आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उस इंटरफेस के तमाम मेथड्स वो क्लास इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो ये तो दिस इज रूल, इट इज़ द वायलेशन ऑफ द रूल। सो वन वे टू इम्प्लीमेंट सच अ क्लास इज़ टू डिफाइन अ क्लास विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास से पहले तो वो क्लास फिर आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा क्लास आप बना सकते हैं। आज की क्लास में मैं वेरिएबल्स बताऊंगा कि वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जिस तरह मेथड्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट बॉडी, तो इसी तरह हम वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरफेस में। तो इंटरफेस और ये शेयर्ड कॉन्स्टेंट्स, नेम ऑफ द इंटरफेस इज शेयर्ड कांस्टेंट, और इसकी बॉडी में हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, इंट नो इक्वल्स टू 0, इंट यस इक्वल्स टू 1। सो ये वेरिएबल्स जो हैं ये इम्प्लिसिटली बाय डिफ़ॉल्ट दीज आर स्टैटिक वेरिएबल्स एंड दीज आर फाइनल वेरिएबल्स। ये पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और वो वेरिएबल्स जो हैं ये देखें, वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड इंटरफेस डिक्लेरेशन। दे आर इम्प्लिसिटली फाइनल एंड स्टैटिक, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइनल और स्टैटिक होंगे। इनको आपने यानी एक्सप्लिसिटली फाइनल नहीं बनाना और एक्सप्लिसिटली स्टैटिक नहीं बनाना। ये जो है जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे वो इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं होंगे, वो स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे और फाइनल वेरिएबल होंगे, और ये काम जावा आपके लिए करेगा। यानी इन वेरिएबल्स का ताल्लुक ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के साथ नहीं है, इन वेरिएबल्स का ताल्लुक जो है यानी वो जो भी क्लास इनको इम्प्लीमेंट करेगा इस इंटरफेस को, तो उसमें ये वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे। जैसे ही आप इंटरफेस बनाते हैं, प्रोग्राम लोड होता है, सो दीज वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी एंड दे आर इनिशियलाइज्ड एज वेल। Later on in the class which will implement this interface will not be able to edit these variables, और किसी ऑब्जेक्ट के बगैर भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे जो है हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरफेस, इस इंटरफेस में मैं इंट y, कैपिटल Y इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास एक फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल, दो फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल बन गए, n इक्वल्स टू 0। और जिस क्लास में इनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक और मैसेज डिस्प्ले कर लूँ, system dot out dot println the value of y equals to what, y जो वैल्यू है उसको आप प्रिंट कर लें। इस प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट कर लूँ तो y की वैल्यू जो है वो 1 इसने प्रिंट करनी। y की वैल्यू मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ कि नहीं, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ y को आप एडिट कर लें, y equals to 4। Now it cannot be edited,
कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल वाई। देखो हमने वाई को फाइनल नहीं बनाया, लेकिन अगर उसको हम चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये फाइनल है, कांस्टेंट है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसी तरह आप वेरिएबल्स को फाइनल और स्टैटिक जो है वो बना सकते हैं इंटरफेस के थ्रू। दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरफेसेस कैन बी एक्सटेंडेड। इंटरफेसेस को एक्सटेंड किया जा सकता है। एक इंटरफेस को हम दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट कर सकते हैं। जिस तरह आप क्लासेस में इनहेरिटेंस करते हैं, तो इसी तरह आप इंटरफेसेस में भी इनहेरिटेंस कर सकते हैं। एक इंटरफेस आपने बनाया, उसमें एक मेथड बना, दूसरा इंटरफेस आप बना रहे हैं वो इस इंटरफेस से एक्सटेंड हो रहा है। उसमें आप एक मेथड और बना लेते हैं। तो नए वाले इंटरफेस में जो सब इंटरफेस हैं उसमें कितने मेथड्स होंगे? उसमें दो, एक अपने वाला और एक अपनी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास का मेथड। ये तो सिंपल है, कि आप खुद इम्प्लीमेंट कर लें। और लास्ट में हमारे पास है एक्सेसिंग इम्प्लीमेंटेशंस थ्रू इंटरफेस रेफरेंसेस। आपको अगर क्लास याद है, एक टॉपिक हमने पढ़ा था डायनेमिक मेथड डिस्पैच पे। तो डायनेमिक मेथड डिस्पैच को हम जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस का अगर आप रेफरेंस वेरिएबल आप बनाएं, तो जो क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स इस रेफरेंस वेरिएबल को आप असाइन कर लें। तो आप इस रेफरेंस वेरिएबल से उस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा और एडवांटेज है डायनेमिक मेथड डिस्पैच या रेफरेंस वेरिएबल आप बनाएं इंटरफेस का, और उसको फिर आप ऑब्जेक्ट्स असाइन कर दें। उन तमाम सब क्लासेस के असाइन कर सकते हैं जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये आप जो हैं ये स्लाइड ज़रा पढ़ लें, तो इसमें यही कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको जो है प्रैक्टिकली बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक और क्लास में बनाता हूँ, क्लास AB2, और दिस आल्सो इम्प्लीमेंट्स एग्जाम्पल विच इज नेम ऑफ द इंटरफेस। ये भी एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। AB2 इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, तो ये तो हमने जो है इसमें शो मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, ये एरर इससे ख़त्म हो जाएगा। इंट आई और यहाँ पर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ आई इन क्लास AB2 इज, आई की वैल्यू क्लास AB2 में क्या है वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ आई इन क्लास AB इज, यहाँ पर क्लास, ताकि हमें पता चल जाए कि ये शो मेथड इस क्लास का है, AB का है, और ये मेथड शो मेथड AB2 का है। तो मेन मेथड में आते हैं। मेन मेथड में यहाँ पर इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, दैट इज एग्जाम्पल का रेफरेंस वेरिएबल से बना। ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल आप बना सकते हैं। अब इस रेफरेंस वेरिएबल में आप जो हैं यानी ऑब्जेक्ट असाइन करने, रेफरेंस वेरिएबल में आप ऑब्जेक्ट असाइन करने OBJ, और शो को अभी आप कॉल कर सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल की थ्रू। इसके बाद आप क्लास AB2 का ऑब्जेक्ट बना लें, obj2 इक्वल्स टू न्यू AB2। ये आपने AB2 का ऑब्जेक्ट बनाया। अब रेफरेंस वेरिएबल को आप असाइन कर दो obj2 जो क्लास AB2 का ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल से अभी आप शो को कॉल कर लें विद अ डिफरेंट वैल्यू और विद द सेम वैल्यू।
तो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है। ये देखें, शो कॉल कर रहा हूँ रेफरेंस वेरिएबल से, शो कॉल कर रहा हूँ रेफरेंस वेरिएबल। तो लेकिन इस रेफरेंस वेरिएबल में यहाँ पर ओबीजे असाइन हुआ है, और इस रेफरेंस वेरिएबल में, उसी रेफरेंस वेरिएबल में यहाँ पर obj2 असाइन हुआ है। तो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू अगर शो को हम कॉल करते हैं और उस रेफरेंस वेरिएबल के कंटेंट्स दोनों टाइम पर अगर डिफरेंट हों, तो हमारे पास देखें रिजल्ट जो है डिफरेंट आएगा। दोनों टाइम पे हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द शो मेथड एग्जीक्यूट होंगे। ये शो मेथड कॉल हो रहा है AB क्लास का, और दूसरी मरतबा जब मैं शो कॉल कर रहा हूँ तो उसमें कॉल हो रहा है शो मेथड क्लास AB2 का। तो दिस इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और एडवांटेज ऑफ द इंटरफेसेस। इंटरफेस में आप मेथड्स बनाएं, जितने भी क्लास, मेथड्स की कोई बॉडी ना बनाएं। सही है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा इंटरफेसेस का क्या है कि आप जो है यानी ऐसे वेरिएबल्स, आप ऐसी जो है आप कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे वेरिएबल्स, अगर ये कह लें ऐसे वेरिएबल्स जो इनकी वैल्यूज फाइनल हों, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, उनको एडिट नहीं किया जा सकता, और वो जो है यानी स्टैटिक भी हों, तो ये काम इंटरफेस में हम कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इंटरफेस में आप जो है डायनेमिक मेथड डिस्पैच आसानी से कर सकते हैं। देखें, इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल में आप क्लास का ऑब्जेक्ट तब असाइन कर सकते हैं जब वो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें। अगर मैं क्लास AB2 से ये इम्प्लीमेंट्स वाला पार्ट जो है इसको मैं रिमूव कर लूँ, तो obj2 को अभी आप रेफरेंस वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज दिस क्लास इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप जो हैं ये क्लास जो है इम्प्लीमेंट कर लें इस इंटरफेस को, तब जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप उस इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो जितने भी मेथड उस इंटरफेस में डिक्लेयर्ड हों, तो वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं फिर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।